नमस्कार। क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से डेली रूटीन की और साप्ताहिक की जो भी मैं सफाई करती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ, इन्हीं चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हुए आज मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। यदि हम अपने काम को प्लान कर लेते हैं कि हमें कब कौन सा काम करना है, कब ख़त्म करना है, कल हमें कौन कौन से काम करना है, ये सब मैं नोट करके रखती हूँ। इस तरह से मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे वीडियोज भी बनानी रहती है, उसे एडिट करनी होती है। उसके अलावा घर के काम तो करने ही होते हैं। सुबह सुबह नहाने के बाद मैं पूजा के जब कमरे में आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वहाँ की थोड़ी बहुत सफाई जो डेली रूटीन में होती है वो कर ही लेती हूँ। पर हफ्ते में एक दिन मैं पूरे मंदिर की सफाई, पूजा की पूरी अलमारी की सफाई और वहाँ के आसपास की जगहों की सफाई मैं डीपली कर लेती हूँ। केवल जो पर्दा होता है मंदिर का और उस पर मैंने जो अलमारियों पर कपड़े बिछा रखे होते हैं, इनको भी मैं 15 दिन में चेंज करती हूँ। इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, वीडियो भी आप लोगों से शेयर करनी होती है, एडिट करना होता है और घर के काम तो होते ही हैं। कभी कभी काम की अधिकता बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा हर काम को मैनेज करके मुझे करना होता है। साप्ताहिक की सफाई के लिए मैंने संडे को ही चुना है। शुरू से ही मैं संडे को वीकली सफाई करती आई हूँ, क्योंकि बच्चे जब छुट्टी में होते थे तो थोड़ी हेल्प भी मिलती थी और किसी काम की जल्दी नहीं होती थी, तो इसलिए मैं संडे को ही तब भी करती थी। और अब भी मेरा रूटीन बना हुआ है कि संडे को ही मुझे जो भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, जो ही सफाई करनी होती है, मैं संडे को ही कर लेती हूँ। मैंने अपने पूजा घर की अलमारी में पर्दे, मंदिर में पर्दे और जो भी मैंने डेकोरेट किया है, इनकी भी वीडियो आप लोगों से शेयर की है। और यदि आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई बटन में भी डालूंगी। इसके बाद नंबर आता है किचन का। तो किचन में भी डेली रूटीन में काफ़ी सफाई कर लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कोई चीज़ें यदि डेली करते हो ना, तो वो कम गंदी होती हैं और हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज में हफ्ते में एक दिन में डीपली सफाई कर लेती हूँ। गर्म पानी से, गीले कपड़े से पूरा अंदर पोंछ देती हूँ और सारी जो भी डस्ट वगैरह ऊपर रहती हैं, ऊपर से अंदर से पूरी सफाई विधिवत कर देती हूँ। जो भी हफ्ते भर की जो सब्जियां वगैरह रहती हैं, उन्हें निकाल कर उनमें से सूखी गली हुई सब्जियों को, यदि कुछ खराब हो रहा है उससे सब हटाकर फिर से मैं नए तरीके से सबको सेट करके रख देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ देती हूँ। ये जो खाना सोडा होता है, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं ना, बेकिंग सोडा, इसे पानी में डालकर फिर कपड़े से गीला करके उसको निचोड़कर पूरी फ्रिज को अंदर से साफ कर देती हूँ। इससे फ्रिज के अंदर किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं रहती है। और हमेशा हमें कटा नींबू फ्रिज में हमेशा रखना चाहिए, या जो लकड़ी का जला हुआ कोयला होता है ना, उसे रखना चाहिए। इससे फ्रिज में कभी स्मेल नहीं आती है। मैंने फ्रिज की सफाई की वीडियो पहले शेयर की है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ज्यादातर मैं जब जो सामान यूज करती हूँ उसी समय उसको साफ करके ही रखती हूँ, तो मेरा काम नहीं बढ़ता है और हमें यही करना भी चाहिए। इसके बाद आते हैं डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम भी डेली रूटीन में साफ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसका मैट और जो उसका कवर है वो गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदगी उसमें दिखने लगती है साफ करने के बावजूद भी। तो मैं संडे को ही जो मुझे मैट साफ करने होते हैं उसको सुबह सुबह ही मैट साफ कर देती हूँ, या तो फिर मैं रात में ही जब खाना खाने के बाद फ्री होता है तो डाइनिंग टेबल का कवर और मैट दोनों साफ करके फैला देती हूँ। सुबह मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इस काम में। ये देखिए, मैंने इसमें जो रनर बनाकर बिछा रही हूँ, ये छोटा सा टेबल कवर है, इसको मैं रनर की तरह फोल्ड करके यूज कर रही हूँ। मैंने पहले टेबल रनर और कवर आप लोगों से शेयर भी किया है, और जब मैं आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं करती थी तब भी मेरे बनाए हुए बहुत सारे रनर और कवर्स हैं, उसको मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। जरूरी नहीं है कि हम डाइनिंग टेबल के लिए कोई स्पेशल रूप से रनर बनाएं। हमारे पास जो कोई मेज पोस्ट वगैरह बनी हुई रखी रहती हैं, घर में बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट के कपड़े हुआ करते हैं, उनको भी हम रनर के रूप में इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। डाइनिंग रूम में जो टॉवेल होती है बेसिन के पास,
ये भी गंदी हो जाती है और अब तो ठंडक आ गई है तो जल्दी ये सूखती नहीं है। तो इन्हें तो हमें हफ्ते में ही नहीं, हर दूसरे दिन ही चेंज कर देना चाहिए। ये देखिए जो टॉवेल टांगी है मैंने, इस तरह की टॉवेल जो हमारे घर में पुरानी होती हैं, नई होती हैं, इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती हैं और हम बनाते हैं ना तो हमारी मनपसंद की और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। बेसिंग टॉवेल की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। सफाई के साथ ही मुझे हफ्ते में ये देखना होता है कि जो अचार की डिब्बियां हैं उसमें अचार है कि नहीं, नमक की, जीरा नमक वगैरह की, मसालों की, ये जो डिब्बियां खाली हो जाती हैं तो मैं संडे को ही हफ्ते में एक दिन इन सबको देखकर यदि खाली है तो भर दिया करती हूँ। तो इससे काम में आसानी होती है। ये छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, काम हैं जिन्हें कि हम हफ्ते में एक दिन अगर कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि डेली तो ध्यान रहता भी नहीं है। और हफ्ते में एक दिन हर कमरों की बेड शीट्स वगैरह जो भी रहती हैं इसे मैं चेंज कर दिया करती हूँ और धुलने के लिए भी लगा देती हूँ। शाम तक धुलकर उसको सुखाकर फिर रख भी देती हूँ। तो इससे मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं। हर कमरों के लिए मुझे जो भी बेडशीट निकालना होता है उसे निकाल लेती हूँ और जब धुलकर सुखाती हूँ पुरानी वाली बेडशीट तो उसको फिर मैं रख देती हूँ। ठंडक के दिनों में जो हमारी रजाइयाँ होती हैं, कंबल होते हैं, इन सबको भी धूप दिखाना जरूरी होता है क्योंकि कवर्स तो हम धुल लेते हैं पर रजाइयों को, कंबल को हम नहीं धुल सकते हैं, बहुत भारी होते हैं, तो इनको भी धूप दिखा देना जरूरी होता है। वो भी हम संडे को ही हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। बेडशीट बिछाने की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की है। यदि उस तरीके से बेडशीट बिछाई जाती है ना तो ये हफ्ते भर तो बिल्कुल खराब होती ही नहीं है। इसको जब मैं निकालती हूँ धुलने के लिए तभी ये निकलती है। तो इसकी भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसे आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड बताया है मैंने कि इस तरह से यदि हम बेडशीट को बिछा देते हैं ना तो ये बिल्कुल निकलती ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल रहती ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम तो घर की एक ऐसी जगह होती है जहाँ दिन भर उठना बैठना आना जाना लगा ही रहता है, तो इसे तो हमें डेली रूटीन में क्लीन करना ही होता है। पर हफ्ते में एक दिन सोफा कवर, दीवान सेट और जो भी चीज़ें स्टूल कवर वगैरह होते हैं ना उन सब चीज़ों को मैं बदल देती हूँ और उनको वॉश करके रख देती हूँ। और यदि दूसरा मुझे सोफ़ा कवर लगाना होता है तो लगा देती हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सोफ़ा कवर लगा है इसे मैं जल्दी में ही मैंने बनाया है और इसे शेयर भी किया आप लोगों से, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। पर यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। मैंने और भी सोफा कवर्स बनाए हैं, उनकी भी लिंक मैं डालूंगी। ज्यादातर कवर्स मैंने खुद ही बनाए हैं और मैं अपने हाथ की बनी हुई चीजें ही ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं एंट्रेंस पे। तो यहाँ पर मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं, इनमें भी जो काम बच जाते हैं जैसे पानी वगैरह डाल, तो मैं संडे को ही ये सब काम भी पूरा कर लेती हूँ। मैंने अपने गार्डन की कुछ वीडियोज बनाई हैं, आप लोगों से शेयर भी की है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो अब आ गई है आप लोगों से विदा लेने की बारी। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं जल्दी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।